दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वो 28 मार्च तक ईडी की गिरफ्त में रहेंगे। उधर केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले में पहले जर्मनी और अब अमेरिका भी कूद गया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हमारी करीबी नजर है। उन्होंने कहा कि हम निष्पक्ष, समयबद्ध और पारदर्शी कानून प्रक्रिया के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बता दें कि इससे पहले जर्मनी की सरकार ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले में टिप्पणी की थी, जिसका भारत ने करारा जवाब दिया था। भारत ने जर्मनी के दूतावास के उप प्रमुख को तलब करके उन्हें जमकर सुनाया था। जर्मनी हो या फिर अमेरिका, ये देश भारत को निष्पक्ष जांच का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरों को ज्ञान देने से पहले खुद के गिरेबान में नहीं झांक रहे। ये देश अपने यहाँ फैले भ्रष्टाचार और आतंकवाद की निष्पक्ष जांच क्यों नहीं करते? इस साल की शुरुआत में ही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में 180 देशों के करप्शन की रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका 24वें रैंक पर है। 2022 में भी रिपोर्ट में अमेरिका की यही रैंक थी। ऐसे में साल भर में तमाम कोशिशों के बाद भी अमेरिका में भ्रष्टाचार का लेवल जरा सा भी कम नहीं हुआ है। ऐसे में हमें भ्रष्टाचार पर सलाह देने से पहले अपने देश के करप्शन को कम करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। अमेरिका से पहले जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी की थी तो भारत ने इसका विरोध जताया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम ऐसी टिप्पणियों को हमारी न्यायिक प्रक्रिया में दखल और हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने के रूप में देखते हैं। बता दें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ही पहला मामला नहीं है जब इन देशों ने भारत पर टिप्पणी की हो। इससे पहले भी सीएए और असहिष्णुता के मामले पर ये देश भारत पर टिप्पणी कर चुके हैं। भारत के अंदरूनी मामलों पर जब भी इन देशों से कोई प्रतिक्रिया आई है तो भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले अमेरिका ने सीएए पर भी टिप्पणी की थी, जिसमें अमेरिका ने सीएए लागू करने को लेकर आपत्ति जताई थी। अमेरिका की इस आपत्ति को भारतीय विदेश मंत्रालय ने गलत और बेतुका बताया था। भारत ने अमेरिका को जवाब देते हुए कहा कि भारतीय संविधान सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ऐसे में अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार पर चिंता का कोई आधार नहीं है। अब एक बार फिर अमेरिका ने भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने की कोशिश की है। अमेरिका और जर्मनी अपने देश में भले ही भ्रष्टाचार पर आंख मूंदे बैठे हों, लेकिन भारत में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का मामला कोर्ट में है। कोर्ट सही या गलत का फैसला करेगा। आरोप साबित होते हैं तो केजरीवाल को जेल भी जाना पड़ सकता है। बता दें कि इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अदालत में कहा जा चुका है कि आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सरगना और मुख्य साजिश करता है। ईडी ने अपने रिमांड एप्लीकेशन में कहा कि केजरीवाल कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की साजिश में शामिल थे और इस लाभ के बदले शराब व्यवसायियों से रिश्वत मांगी गई। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।